जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज सभी संगत के कष्ट हरें, सबकी लाइफ ब्लेस करे। गुरु जी महाराज जिसकी भी जो भी अरदास है, गुरु जी महाराज सभी संगत की अरदास पूरी करें। बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो संगत बहुत ज्यादा परेशान है, तो उन सब संगत से बताना चाहूंगी कि गुरु जी महाराज को आप अपने आप को टोटली सरेंडर कर दीजिए और गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करें। कोई ये नहीं कि आपको 108 बार करना है, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि या गुरुजी महाराज ने ऐसा कहा है कि आपने इतनी बार करना है, इतनी बार नहीं करना। कोई गुरुजी महाराज ने रूल किसी के लिए लागू नहीं करे हैं। चाहे आप 10 बार करें, 12 बार करें, 108 बार करें, जितना भी हो सकता है उतना गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें। उठते बैठते सोते गुरुजी महाराज का शुक्राना करें संगत जी। और हो सकता है तो आप अमृत वेला ज्वाइन कीजिए। नित्य नेम से 40 दिन आपकी लाइफ चेंज होगी संगत जी। और ये देखिए अमृत वेला से कितनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग हमें मिली है। ये देखिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और आपके बीच में हम सत्संग शेयर करेंगे संगत जी। सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने संगत जी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग सुनना ध्यान से, श्रद्धा भाव के साथ। और आपने भी सत्संग शेयर करने हैं तो नंबर मैंने बता रखा, फिर से एक बार बताना चाहूंगी, 9540017776। प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर कर संगत जी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के आदेश से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग शायद मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बार बार गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे और अभी 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि तेरा काम इसलिए रुका हुआ है, तेरा शुक्राना रुका हुआ है। तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, बस हालात ऐसे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा है, मन में समझ नहीं आता कि क्या करूं, कैसे करूं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि जो 1-1.5 महीना मेरी हालत रही कि काफ़ी ख़राब थी। सब कुछ इस तरह से बिखरा कि कोई रास्ता ही नहीं मिला और ना कोई पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा था। सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर गुरुजी के बार बार मैसेज आए कि रिश्ता मैंने जोड़ा है, तो अभी ख़त्म नहीं, यहीं से शुरुआत है। बहुत सारे मैसेजेस आज तक भी आते हैं। मेरे पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, मेरे पास जॉब नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो गया है अब। वो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि एक अब उसका चेहरा मुझे गुरुजी ने दिखाया कि वो जो एक अमृतसर की लेडी है जो कुछ करती है, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी बहुत फैलाती है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है उसने। गुरुजी का मैसेज आता है कि वो करती है, मैं दूर करता हूँ, फिर कर देती है। लेकिन अब काफ़ी दिन से ऐसा फील होने लगा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक तो दूर जा रहा है। गुरुजी बार बार बोल रहे हैं अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, पता नहीं लेकिन कब। हाँ, लेकिन पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उस दिन पिछले सत्संग में भी बताया। उसके बाद 1-2 दिन मन बहुत परेशान रहा। गुरुजी के आगे बहुत अरदास की, अर्जी लगाई। गुरुजी ने कहीं से पैसे अरेंज कराए, शुक्राना गुरुजी। ये अलग बात है कि मन में एक चीज़ का वो रहा कि एक कर्ज़ा उतारने के लिए दूसरा कर्ज़ा चढ़ गया। तो फिर वैसे ही किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि अपने आप वही देखेंगे। वाकई गुरुजी आप ही देखेंगे, मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैंने थोड़े समय के लिए हैं और पहली बार ऐसी जगह से, मतलब अपने ही फैमिली में किसी से, ऐसे पर्सन से लेने पड़ गए, कज़न से। शायद मैंने ज़िंदगी भर कभी नहीं लिए थे। और वो बेचारे खुद भी बहुत परेशान हैं, वो रेंट पे रहते हैं, उनकी फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं जो क्यों झूठ बोलूँ, सबसे बड़ी बात है कि मैं, मतलब वो मेरे लिए इतना करते हैं क्योंकि मैं उनको, अपने कज़न को राखी बांधती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए किया। शुक्राना गुरुजी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, आपने ही करवाया है, आपने ही रास्ता दिखाया है, आगे भी आप ही देखेंगे। गुरुजी ने मुझे कई बार तितली रूप में भी दर्शन दिए।
आए दिन दिए, जैसे कि बताया नवमी पे आए सामने, फिर मैं मंदिर जाती हूँ तो कई बार एक तितली आ जाती है तो कभी 2 आ जाती हैं। एक दिन छोड़कर ऐसे हो जाता है। 1-2 दिन मैंने पहले बोला गुरुजी को, किसी चीज़ का कोई जवाब आया था गुरुजी की संगत से ही, हमारी ही संगत से कोई चीज़ मेरे सामने आई थी कि 10 दिन में कुछ ऐसा होगा। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा आप मुझे जवाब दीजिए, मैं तो आपका मैसेज समझ के चल रही हूँ क्योंकि आपकी संगत के थ्रू ही मिला है। तो उस समय मंदिर में तो नहीं आए, लेकिन शाम को मुझे गुरुजी तितली रूप में सामने आए। आज भी ऐसे हुआ, एकदम शाम को 4 साढ़े 4 बजे ऑरेंज कलर की तितली दूर जाती हुई उड़ती हुई दिखाई दी। शुक्राना गुरुजी, ये बहुत बड़ा इशारा है जो मतलब कि गुरु आप मेरे साथ हैं। मुझे बहुत पहले जब कि ऐसे कुछ मुझे कभी ऐसे तितली रूप में कभी आप आते हैं नहीं थे और मुझे कभी नहीं दिखती थी, और मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी को कि गुरुजी ऐसा क्या है कि आप मेरे को ही नहीं दर्शन देते हो। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सुनी। और अब आपको सब कुछ पता है क्या हो रहा है। एक बार पहले जब मैं हैदराबाद जाने के लिए तैयार हुई थी तब भी ऐसी ही सिचुएशन थी, आप ही ले गए थे। मैंने बार बार आपके आगे एक अर्जी लगाई है अपनी जॉब की। अब तो मैं झोली फैला फैला के आपको बोलती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ अब कर दो, बहुत देर हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अब हो नहीं पाता है। करना सब कुछ आपने है, कैसे करना है, क्या करना है, वो रास्ता आप दिखाइए। सब कुछ हो जाता है फाइनल, लास्ट मोमेंट पे आके होल्ड हो जाता है सब कुछ। जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है कुछ समझ नहीं आता है, मन बड़ा परेशान रहता है हर चीज़ को लेकर। बाकी कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो सिर्फ आपको पता है, मैं किसी से कर भी नहीं पाती, अंदर ही अंदर घुटन है। प्लीज़ संभाल लीजिए। अभी मैं फ़िलहाल इस सत्संग को विराम दूंगी। मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे संगत जी माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।